चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि हमारा समाज जो है वो बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा है। अलग-अलग जाति के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग, अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग हमारे चारों तरफ जो है कि दिखाई देते हैं। इवन हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ पर भी जो है कि हम लोग अगर देखें तो हमारे घर के अगल-बगल जो है कई एक तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं। उनका खान-पान, रहन-सहन, उन वो जो पर्व त्योहार मनाते हैं वो हम लोगों से भिन्न होता है। उनकी भाषा जो है कि हम लोगों से भिन्न हो सकती है और इस तरह से काफ़ी विभिन्नताओं से भरा जो है हमारा सामाजिक जीवन आज है। इस पाठ में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने का चलिए तो हम लोग देखते हैं कि परिवार जो है समाज का जो है सबसे पहला इकाई होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक परिवार जो है वो समाज का निर्माण जो है कई एक परिवार को मिलाने से बनता है। कई एक परिवार मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई एक ईंट जानते हैं ना, दीवार कैसे बनता है। ये ईंट है तो कई एक सारा ईंट मिलता है तो एक ठो दीवार बन जाता है, बनता है ना जी। बहुत सारे लोग जानते हैं दीवार बनाने। और ये बहुत सारे दीवार मिलके चार दीवार मिलता है तो एक कमरा बनता है। कई कमरे मिलते हैं तो एक घर का निर्माण होता है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। घर कैसे बन गया और इस घर में कौन रहते हैं, एक परिवार रहता है, ठीक है। ये परिवार रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस परिवार में जो रहने वाले लोग होते हैं वो कौन रहते हैं, वो माता पिता और उसके बच्चे होते हैं। और बच्चे जो है कि उस परिवार में रह के क्या सीखते हैं, देखो अच्छी आदत, है ना, व्यवहार और संस्कार। अच्छा आदत कहाँ से सीखता है लोग, परिवार से सीखता है ना। और व्यवहार भी जो है अच्छे व्यवहार, जैसे हम तुम लोग बड़ों का सम्मान करते हो, बड़ों का इज्जत करते हो, बड़ों को रिश्ते लगा के जो बात करते हो, है ना। ये सारी व्यवहारें जो है कि हम लोग परिवार में ही सीखते हैं और ये संस्कार का ही एक रूप है ना, संस्कार का रूप है। तो ये ज्ञान हमको कहाँ प्राप्त होता है, ये परिवार में प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। देखो कितना बड़ा चीज़ है कि अगर हम परिवार में हैं और अगर हमारा व्यवहार गलत है तो हमारा जो है कि समाज क्या होगा, गलत होगा। अगर हमने जो है कि घर में गलत संस्कार हमने बोए गए हैं, गलत संस्कार हमको मिला है, हमको बात करने का तरीका किसी से पता नहीं है, तो वो समाज कैसा होगा, खराब होगा। लोग बोलेंगे कि अरे वहाँ जाते हैं उस टोला में तो वहाँ का 55 लोग गाली देता है। गाली देना क्या है, या यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग करना क्या है, अच्छा व्यवहार आता है, नहीं है, अच्छी आदत भी नहीं है। मान लो कि गांव में घर में जो है कि हम लोग 10 बजे सुबह को उठते हैं, जबकि उठना चाहिए कितना बजे, 5-6 बजे उठ जाना चाहिए। अब हम लोग उठते हैं 10 बजे 9 बजे, तो सब बोलेगा अरे गौवा में कहा जा भेजी, वो गौवा में तो सब कोई 10 बजे उठे ना। तो वहाँ पर क्या हो गया, हमारा समाज के प्रति जो है कि लोगों की क्या मनोदशा हुई, खराब हुई। या कोई जा रहा है बोलता है कि ना वो गाँव देने मैं जाबा हुने सब गरियाथू ना छुओ मन गाली देते ना। जब ऐसा अगर किसी से सुनने को मिले तो क्या लगता है कि उस टोला की बदनामी होती है। यानी टोला का मतलब क्या हो गया, समाज, है ना, कि उस टोला में रहने वाले लोग जो है उनके जो है कि सोच, उनका समाज जो है, उनका व्यवहार जो है दूसरों के प्रति गलत है, ठीक है ना। तो क्या अपना हम लोग का टोला जो है इस तरह का है क्या, ध्यान दो तो। हम लोग का टोला तोहिन का टोला रे ऐसने हो उनका कि सब कोई एक दूसरे के गरियाथू ना, कि मिलजुल के रहे ना, सब कोई मिलजुल के रहे ना, है नहीं। और अगर ऐसा नखे, अगर सब कोई मिलजुल के नहीं रहते हैं समाज में तो हम इनके सोचे के पड़ी। और के सोच में के सोचते हम इनके सोचे के पड़ते छुआ मन के कि अपन जो है ना समाज के हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बनाए। और इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होगा, व्यवहार में अपना परिवर्तन लाना होगा। व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, एक समय सारणी बनानी होगी, है ना। अपने बुजुर्गों को जो है, माता पिता को समझाना होगा। और ज़रूरत इसी बात की है हमारे समाज में। तो परिवार के बाद जो है, ये तो परिवार को संभालना हो गया। अब परिवार के बाद जो है कि अगर समाज को बेहतर बनाने में किसी की भूमिका होती है तो वो क्या है, विद्यालय का होता है। अब तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो क्या जी, अरे स्कूल जाओगे तब ना। देखो परिवार में तुमको जो सीखना था सीख लिया, व्यवहार सीखा, संस्कार सीखा, अच्छा आदत सीखा, ठीक है। ये तो तुम लोग सीख क्या रहे हो घर से।
अब विद्यालय में जो है कि विद्यालय भी इन सब चीज़ों को जो है बहुत तवज्जो देता है। अच्छी आदत को बनाने के लिए तुम लोग को रोज़ जो है कि बताया जाता है ना, असेंबली में बताया जाता है। सर लोग जो है कि तुम लोग को स्पेशल क्लास देते हैं नैतिक शिक्षा का, तुम लोगों को अच्छा व्यवहार सिखाते हैं, तुम लोगों के संस्कार को जो है कि बतलाते हैं कि किसको पैर छूना चाहिए, किसको जो है कि आदर करना चाहिए, सब बताते हैं ना। ये सारी शिक्षा अगर घर में हम सीखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखें तो विद्यालय में आकर भी हम लोग सीख सकते हैं। और ये सारी शिक्षाएं सीखने से हम लोग का क्या होता है, समाज जो है बेहतर बनता है। और इसमें हमारा विद्यालय जो है बहुत बढ़िया भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है। विद्यालय क्या है, समाज का एक छोटा सा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे और बच्चियाँ जो है, विभिन्न धर्म के बच्चे और बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं। एक ही टोला का छुआ तो नहीं आता है यहाँ स्कूल में कई टोला का बच्चा आ रहा है। और सब टोला में अलग अलग लोग रहता है। सबका जो है परिवार का जो है कि रहन सहन, तौर तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका सब अलग अलग होता है ना। जाति सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कल्चरलाइजेशन होता है, संस्कृतिकरण होता है बच्चा का, है ना। यानी कि एक दूसरे के कल्चर से हम लोग मिक्स कर जाते हैं। अच्छा चीज़ को सभी के कल्चर से ले लेना चाहिए, अब बुरा चीज़ को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिसका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग अलग होता है। क्या आपके परिवार में भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? तो जी, क्या आपकी पसंद और खान पान उसकी तरह है? अपने मित्रों से तुलना करो, निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा तुमको ना। यानी कि कोई खाता है इडली डोसा बड़ा, अब कोई खाता है भात दाल तरकारी तीन, नहीं रे। तब फिर यहाँ पर क्या हुआ, हमारी इसमें विविधता है। कोई चावल खाता है, कोई रोटी चावल मिक्स करके खाता है ना। कोई तो ये सब अलग अलग वेशभूषा है ना। विद्यालय में हम एक साथ खेलते हैं, ये सारे बच्चे मिलके, सब में अलग अलग क्वालिटी है, ये सब बच्चे मिलके एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन भी सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य जो होता है वो अनुशासन ही है ना, अनुशासन ही है। विद्यालय जो है विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है, साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने के लिए सहयोग देता है। हर बच्चा का क्षमता अलग अलग होता है। विद्यालय में आकर जो है कि उसको हम लोग निखारते हैं। शिक्षक लोग क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं। कोई बच्चा चित्रकार बन सकता है, कोई बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है, कोई शिक्षक बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई राजनेता का किसी में गुण है। तो उसको इस हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं कि भाई इस बच्चा में क्या क्वालिटी है, और उसके आधार पर जो है कि हम लोग तय करते हैं, टीचर लोग तय करते हैं कि इस बच्चा को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए ताकि ये अपने फील्ड में आगे बढ़ सके। तो इसका लाभ जो है समाज को ही मिलता है। झारखंड का समाज भी जो है विविधताओं से भरा पड़ा है, परिपूर्ण है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग जो है देखो ये हम लोग का भारत का नक्शा है, यहाँ तुम लोग का पेज नंबर 2 में दिया। ये जो है कि कश्मीर से लेकर इधर कन्याकुमारी तक, देखो नीचे तक, है ना। भारत एक विशाल देश है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो भारत एक क्या है, विशाल देश है। और 15 अगस्त 1947 को यह क्या हुआ था, स्वतंत्र देश के रूप में आ गया था। भारत का विश्व के मानचित्र में एक स्वतंत्र देश के रूप में अवतरित हुआ था। और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, और लागू होते के साथ हमारा देश क्या बन गया, गणतांत्रिक देश बन गया। और यहाँ पर जो है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, यानी अलग अलग समूह के लोग रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलकर भारत की अखंडता के लिए प्रयास करते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क जो है भारत है ना, जिसमें विविधता में एकता जो है ये अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। देखो यहाँ पर बहुत सारे देश यानी कि राज्य हैं, है ना। कश्मीर में अलग भाषा बोला जाता है, इधर बिहार में अलग भाषा बोला जाता है, इधर उत्तर भारत जो है कि इसमें हिंदी भाषी क्षेत्र है ये पूरा, इधर कश्मीरी जो है उर्दू भाषी क्षेत्र है, इधर जो है कि मराठी, देखो यहाँ गुजरात लोग जो है गुजराती बोलता है यहाँ, है ना। फिर जो है कि ये जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है इधर, ठीक है। यहाँ मराठी लोग बोलता है, ये पूरा हो गया महाराष्ट्र। और उसी तरह से हम लोग चले जाएंगे नीचे की ओर, तो इधर देखो यहाँ पे बांग्ला भाषी लोग हैं, फिर यहाँ उड़िया भाषी लोग हैं,
है ना। इसी तरह से साउथ तरफ भी जो है कि अलग अलग तेलुगु कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सारी भाषाएं, कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर जाओगे ना तो भाषा क्या होता है, चेंज हो जाता है। और हर जो है कि वेशभूषा भी चेंज होता है। तो हम लोग देख भी रहे हैं, भाषा भी देखो एक साथ कई एक भाषा के लोग हम लोग बोलते हैं। हम ही लोग स्कूल में हैं तो कई भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई मास्टर अलगे भाषा बोलता है, कोई बच्चा बंगला बोलता है, कोई उड़िया बोलता है ना। तो ये सभी के रहन सहन भी सब अलग अलग है। फिर भी हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिल के, भारत के मामले में जहाँ देश की बात होती है तो क्या होता है, जहाँ देश की बात होती है तो हम लोग सब क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं, है ना। एकजुट, इसी को एकजुट जो होते हैं इसको बोलते हैं अखंडता। ठीक है, अखंडता। तो ये अखंडता जो है कि भिन्न वेशभूषा राग द्वेष होने के बाद भी हम लोग, जब देश की बात हो तो हम लोग एक हो जाते हैं, है ना। भारत के सभी जन एक हैं, देश वेशभूषा रंग रूप अनेक हैं, है ना। ये गाना है ना, भारत के सभी जन एक हैं। ठीक है।